नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है रस। हम इसमें संपूर्ण व्याख्या ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो इस प्रकार है। चलो, हमारा पहला रस है शांति रस। ठीक है प्यारे दोस्तों, पहला रस कौन सा है? शांति रस। अब इसकी व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे हम। शांति रस क्या होता है? देखो प्यारे दोस्तों, इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। मोक्ष और आध्यात्मिक की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांति रस नाम देना संभव है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से परायज्ञ होने पर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है वह शांति रस की उत्पत्ति होती है प्यारे दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप एक बार और पढ़ो अच्छे से, आपको याद हो जाएगा शांति रस। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे रस की ओर। हमारा दूसरा रस है प्यारे दोस्तों वीर रस। ठीक है प्यारे, वीर रस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है प्यारे, नहीं वीर रस के स्थायी, सॉरी प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ हमारा नीचे यहाँ से है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसी स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उससे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे वीर रस कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारे दूसरा रस हो गया। वीर रस के बारे में पढ़ा आज हमने। अब हमारा तीसरा रस है, हमारा तीसरा रस है अद्भुत रस। प्यारे दोस्तों, कौन सा रस है हमारा तीसरा? अद्भुत रस है। चलो हम अद्भुत रस के बारे में पढ़ते हैं। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उस रस को अद्भुत रस भी कहते हैं। मतलब जैसे हम किसी चीज़ को देख लें जो हमने कभी ना देखी हो तो हमको एकदम आश्चर्य हो जाता है, ओ माय गॉड, एक ऐसी चीज़ हो सकती है शायद, है ना। तो कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे रस की ओर। हमारा रस है विभुतस्य रस। कौन सा है? विभुतस्य रस। देखो, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा, है ना, जुगुप्सा होता है। घृणा वस्तुएं, घृणा चीज़ें या घृणा व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सोचकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या आग्लन ही विभुतस्य रस की या रस कहलाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप एक बार और पढ़िए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने आगे रस की ओर। हमारा अगला रस है करुण रस। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने को वियोग, है ना, बेहंस नाश, प्रेमी से सदैव बिछड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वंदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमारा अगला रस है विभुतस्य रस। ठीक है प्यारे, क्या है? वात्सल्य रस। हमारा अगला रस कौन सा है? वात्सल्य रस है प्यारे दोस्तों। चलो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता होता है। पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम आदि भाव स्नेह वात्सल्य रस कहलाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम बढ़ते अपने आगे रस की ओर। ठीक है, हमारा अगला रस है भयानक रस। ठीक है प्यारे दोस्तों, कौन सा रस है हमारा? भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखकर या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अथवा परेशानी उत्पन्न होती है उस भाव के उसे क्या कहते हैं? भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उस भयानक रस कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं? उसे भयानक रस कहते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले रस की ओर। हमारा अगला रस है रुद्र रस। कौन सा है? रुद्र रस। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। रुद्र का क्या होता है? क्रोध होता है। जब किसी एक
पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करना अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रुद्र रस कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं? रुद्र रस कहते हैं। अब बढ़ते हम अपनी अगले रस की ओर। अगला रस है हमारा श्रृंगार रस, जो हमारा पहला रस है श्रृंगार रस। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप अच्छे से पढ़िए। ये पहला रस है श्रृंगार रस, ठीक है, क्रम से नहीं हमने, है ना। और हम ऐसे जो हम रस की परिभाषा पूछे तो हम रस की परिभाषा ही पढ़ेंगे। रस की परिभाषा है, काव्य को पढ़ते समय मन में जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाते हैं या उसे ही रस कहते हैं। चलो प्यारे दोस्तों, अब हम अपने श्रृंगार रस की ओर बढ़ते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है देख लो आप एक बार। श्रृंगार रस है, मन में संस्कार रूप में स्थित रीति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। नंबर 1 संयोग रस और वयोग रस। कौन कौन से होते हैं? संयोग रस और वयोग रस। ठीक है प्यारे दोस्तों, धन्यवाद प्यारे दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें, बेल आइकन दबा दें। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऐसे ही हम मिलते रहेंगे नई नई वीडियो के साथ, आपके बने रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।